नमस्कार, मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा महासेवा न्यूज़ के खास कार्यक्रम महाचर्चा में स्वागत करता हूं। हम आज बात करेंगे मुंबई का जो रीडेवलपमेंट में पुरानी हाउसिंग सोसाइटी का, उसको लेकर काफ़ी अवेयरनेस करें, जैसे महासेवा करें, उसी तरह से रियल एस्टेट सर्कल भी काफ़ी इस तरह के सेमिनार्स करना और एक स्टेक होल्डर के नाते एक स्टेक होल्डर को मदद करना, कहीं न कहीं से वो हाउसिंग सोसाइटी हो या प्रोफेशनल्स हो, हर एक स्टेक होल्डर की विन-विन सिचुएशन होनी चाहिए। उसी को लेकर रियल एस्टेट सर्कल अजय चतुर्वेदी जी, जो अकोमोडेशन टाइम के नाम से काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया है रियल एस्टेट में मुंबई में, महाराष्ट्र में। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा अजय भाई कि एक तो मकसद है कि अवेयर हो, एजुकेट हो, लेकिन आप सभी लोगों से, चारों से मेरा एक सवाल है कि मुंबई शहर ऐसा शहर है कि सबकी नज़र है जहाँ पर, और मुंबई के जो प्रॉपर्टी के रेट हैं वो आसमान को छूते हैं। और दूसरे शहर की अपेक्षा बात करेंगे, जैसे क्रेडाई एमसीआई की एक रिपोर्ट है, दिल्ली एनसीआर की बात करेंगे तो मुंबई का जो प्रीमियम्स है वो 50 टाइम्स ज़्यादा है, 25 टाइम्स बेंगलोर वगैरह, और 47% ज़्यादा है हैदराबाद के। तो इस तरह का जो डिफरेंस है, 5,400 पर स्क्वायर फीट रेट प्रीमियम्स देना पड़ते हैं, अप्रूवल्स चार्जेस देना पड़ती हैं। डेवलपर हो, डेवलपर अपनी जेब से नहीं देता है, स्टेक होल्डर से लेता है, कहीं ना कहीं वो लोगों से लेता, खरीदार से लेता, रीडेवलपमेंट में जो लोग आते हैं उनसे लेता है। इस पर आगे क्या होना चाहिए, ताकि हमारी चर्चा का मकसद है कि मुंबई के प्रॉपर्टी के रेट ऐसे हों ताकि लोगों की जेब तक पहुंचे, और वो कम होने चाहिए रेट। हम लोगों से काफ़ी बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि प्रीमियम्स कम होने चाहिए। इस सरकार से भी हमने बात की, तो सरकार के जो मिनिस्टर है वो लोगों का बोलना है कि हम डेवलपर को फ़ायदा नहीं देंगे। फडणवीस साहब बोलते हैं कि हमको सीधे डेवलपर को फ़ायदा नहीं देना, प्रीमियम्स कम करके हम डेवलपर को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, हम स्टेक होल्डर को देना चाहते हैं। इस बीच का रास्ता क्या हो सकता है? एक तो सोसाइटीज के जो मेंबर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी बढ़ जाता है। जो अभी जो आज जो डिस्कशन का जो मुद्दा है वो रिलेवेंट, प्रैक्टिकल और डे टू डे आपका जो एक्चुअल जो सोसाइटी रिडेवलपमेंट का प्रोसेस है उसमें इन्फॉर्म्ड डिसीजन बहुत जरूरी है आज बिल्कुल। के डेट में। कि भाई बहुत से लोगों को जो क्या बोलते हैं किताबी ज्ञान नहीं चलता है। प्रैक्टिकल डीसीपीआर 2034 को जो हमारे आर्किटेक्ट प्रणव सर बताएंगे वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिर उसके बाद में जो डॉक्यूमेंटेशन का जो लीगल पार्ट है, पार्थ साथी सर है या विनोद संपत सर है, वो आपको, इसलिए आज का जो पैनल हमने इस प्रकार से बनाया हुआ है, उनको एक प्रैक्टिकल, रिलेवेंट, इंफॉर्मेटिव और उनका जो सोसाइटी के मेंबर्स जो हैं उसको प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, उनको मालूम हो सके कि उनके जो आर्किटेक्ट है या एडवोकेट है या पीएमसी है या डेवलपर से क्या एक्सपेक्टेशन किया जा सके। एज फार एज द प्रीमियम का कंसर्न है वो रेगुलेटरी इश्यूज है, उसमें ना तो सोसाइटी कुछ कर सकती है ना हम कुछ कर सकते हैं। हम खाली गवर्नमेंट को बोल सकते हैं कि जैसे जीएसटी का वेव ऑफ करें या स्टैम्प ड्यूटी का वेव हम्म। ऑफ करें या प्रीमियम्स को जैसे उन्होंने बीच में 50% कर दिया था बीच में 2020 में, बिल्कुल, अच्छा रिस्पांस मिला था उस तो वक़्त। उसमें उन्होंने डेवलपर को बेनिफिट हुआ था, तो हुँ, उनको इंसिस्ट करें कि वो पास ऑन करें बेनिफिट्स द स्टेक होल्डर को। स्टेक हाँ, होल्डर्स को, सोसाइटी के मेंबर्स को जो हुँ, 50% का है, जैसे बरोबर। स्टैम्प ड्यूटी माफ कर दिया था उन्होंने। हुँ, तो इस प्रकार के जो मेजर और उठाएं हुँ, जिससे सोसाइटी रीडेवलपमेंट का प्रोसेस और और भी ईज़ी हो। वो इजी हो, सबको कॉस्ट इफेक्टिव हो। अभी वैसे भी तो फ्री में है ही है, अभी हुँ, जो सोसाइटी रीडेवलपमेंट का जो प्रोसेस है तो सबको सोसाइटीज के मेंबर्स को फ्री मिलता ही है। बरोबर। तो मेरे हिसाब से ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, कंटिन्यूसली एक समझो गवर्नमेंट के साथ में कंटिन्यूसली डायलॉग रख के बिल्कुल, अपने जो गवर्नमेंट के साथ में डायलॉग रख के और हर एक स्टेक होल्डर डिमांड्स करे। जैसे हम महासेवा हाउसिंग सोसाइटी के बिहाफ़ पे तमाम लोगों को बोलते हैं, सरकार को मेमोरेंडम भी देते हैं, क्रेडाई एमसीचाई अपने लेवल पे देता है, नरेट को देता है, और हमारे साथ में तमाम स्टेक होल्डर्स हैं। आप एडवोकेट बोलो कि लोगों की आवाज़, आर्किटेक्ट बोलो, और एक हमारे रियल एस्टेट के रेडी टू मूव यस, अनुराग गौड। यस। अनुराग, क्या कहेंगे कि ये जो मैंने मुद्दा उठाया अभी कि प्रीमियम्स कम होंगे तो हो सकता है कि लोगों की जेब तक लोग बेनिफिट होगा, सबको ही बेनिफिट फ़ायदा होगा, होगा। क्योंकि इन्वेंटरी यदि देखेंगे तो बहुत इन्वेंटरी बची हुई है बची हुई एमएमआर है। रीजन में। यस, आपने भी आंकड़ा बताया कि एमएमआर रीजन में बहुत सारी इन्वेंटरी जो बची बिकी हुई नहीं है, रही, क्यों बराबर। नहीं? क्योंकि ये रेट ज्यादा प्राइस है बहुत ज़्यादा है, इन्वेस्टर के लिए भी और जेन्युइन बायर्स के बायर लिए के भी। लिए। तो क्या होना चाहिए? जो भी बेनिफिट है वो वाया डेवलपर ही पास ऑन हो सकता है। भाई प्रीमियम्स घटाओ या फिर स्टैम्प ड्यूटी का कुछ उसमें डिस्काउंटिंग हो सकता है या जीएसटी में कुछ बेनिफिट दिया जा सकता है, जिससे मार्केट को मूवमेंट मिले, बरोबर। जिससे व्यवहार बढ़े मार्केट के अंदर। इस नहीं तो कहीं तो भी जाम आ गया है, अभी कहीं एक स्लो डाउन टाइप लगने फील होने लग गया है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इनिशिएटिव होगा तो मार्केट भी अच्छे से मूव करेगा। इन दैट गवर्नमेंट विल आल्सो अर्न गुड रेवेन्यू। अनुराग, आप रिप्रेजेंटेटिव करते हैं रियल एस्टेट के जो ब्रोकर्स, स्टेट एजेंट है, यस। एसोसिएशन भी है जी, मुंबई जी, महाराष्ट्र में, जी, और काफी सारे एसोसिएशन जो, तो जी। ये एसोसिएशन जैसे स्टेक होल्डर की तरफ से
अजय भाई बोलते हैं, क्रेडाई बोलता है, हम लोग जी। बोलते हैं, ऐसे हर एक यूं से। जी। तो स्टेट एजेंट एसोसिएशन की तरफ से भी जाना चाहिए कि इस तरह यस। से, क्योंकि आपका भी भागीदारी है उसमें। जी, हम लोगों की एक एसोसिएशन हमने अभी भी बनाई है, अंधेरी रियल एस्टेट एसोसिएशन, अंधेरी रियल एस्टेट एजेंट्स एसोसिएशन। जैसे अब सर के गाइडेंस में बिल्कुल हम वो भी काम करेंगे ही। मेमोरेंडम दिया जाएगा दिया सरकार जाएगा, को यस। ताकि प्रीमियम्स कम हो। यस। हमारे महत्वपूर्ण आर्किटेक्ट हैं, और डीसीपीआर 2034 मतलब 2034 तक जिस तरह से नियमावली होगी, किस तरह से डेवलपमेंट होगा मुंबई का, किस तरह से पुरानी हाउसिंग सोसाइटी का, स्लम का, हर एक जगह का कैसे होगा, वो सब प्रारूप है। सर, सवाल तो समझ में आ गया आपको कि ये सवाल बहुत ईजी है और सबसे कनेक्टेड है। तो किस तरह से रेट कम हो मुंबई के, तो कि सबकी पहुंच हो। रेट कम होगा तो लोगों को कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा, बराबर। पीपल विल बी एबल टू परचेस, और जो आज इन्वेंट्री जो बचा हुआ है वो भी इजीली क्लियर होगा। तो एक तो जो था कि 50% जो पहले आया था, एक समथिंग लाइक दैट कैन बी वर्कड आउट कि भाई फिर से ये हो और लोगों को बेनिफिट पास ऑन हो कि उनको स्टैम्प ड्यूटी वगैरह नहीं भरना है वगैरह। दूसरा, आई थिंक गवर्नमेंट उस पर भी काम कर रहा है। लास्ट वीक दे हैव कम अप विद 3320B का एक रिवाइज्ड रेगुलेशन लेके आए, जो 3320B स्कीम पहले जो लुक्रेटिव नहीं लग रहा था और काफी लोग 3311 की तरफ भाग रहे थे, एसआरए की तरफ, वो हो सकता है कि अब 3320B में थोड़ा सा उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस कम कर दिए हैं और काफी उसमें रिलैक्सेशंस वगैरह लाए हैं। अगर वो रेगुलेशन को भी ठीक से समझाता है, अगर लोग समझ सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सो दैट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट, दे हैव गिवन 3320। सो इस तरह से गवर्नमेंट आती रहती है नए नए पॉलिसीज के साथ। आपको उसका बेनिफिट उठाना आना चाहिए लोगों को। सर, आप प्रणव जी, आप आए दिन मतलब बीएमसी से हो या सब जो एजेंसियां हैं उनसे रूबरू होते रहते हैं। सर, बीएमसी को इतना सारा रेवेन्यू मिलता है, इतनी सारी कहीं कमी नहीं है, लाखों करोड़ के, हजारों करोड़ की एफडीआं हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो प्रीमियम्स है वो कम बीएमसी ही सरकार वो कम करवा सकती है सरकार के थ्रू। गवर्नमेंट को कम करना चाहिए थोड़ा सा। आज ऐसा है कि भाई ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन ऐसा है कि इनडायरेक्टली गवर्नमेंट इज लाइक पार्टनर इन एवरी प्रोजेक्ट। पीएटा भी, आपकी जो संस्था पीएटा है वो भी आवाज उठाती है ऐसा कि प्रीमियम्स कम होने चाहिए। बट सी कैसा है कि इसमें, जैसे चतुर्वेदी साहब ने भी बताया कि इसमें एज अ लॉयर, आर्किटेक्ट या कोई संस्था, उसमें कुछ उनका कोई एक्टिव रोल नहीं है कि दे कैन नॉट मेक दोस चेंजेस। वी कैन ऑलवेज रिक्वेस्ट, डिसीजन रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई ये आप उसको थोड़ा कम कीजिए, तो इट इज बेटर। बिल्कुल, चुनाव का माहौल है, हमारा चर्चा का भी यही महत्व है कि ये जितने एमएलए चुन के आएंगे वो भी इस चीज पे ध्यान दें कि मुंबई शहर एक वैश्विक शहर है, मतलब दुनिया भर में देखे जाने वाला शहर है। हमारे साथ में एडवोकेट हैं सीनियर, मिस्टर एस पार्था सर, महासेवा से जुड़े हो आप, और आप स्टेक होल्डर प्रभु साहब, रमेश प्रभु जी और आप लोग। क्रेडाई एमसीएचआई ने तमाम एसोसिएशन अपनी डिमांड करते हैं कि प्रीमियम्स कम होना चाहिए। तो सरकार का बोलना है कि हम प्रीमियम्स कम करें, लेकिन लास्ट टाइम हमने प्रीमियम्स कम किया था, वो जो डेवलपर्स जो डेवलप करते हैं वो वहां तक नहीं पहुंच पाता, उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता वो, इसलिए हम कम करने के कम मूड में है। तो मतलब सीधा सरकार का कहना है कि प्रीमियम्स कम नहीं हो पाएंगे, लेकिन यदि हाँ स्टेक होल्डर तक, लोगों, खरीदारों तक पहुंचेगी, वो राहत पहुंचेगी, तो हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को थोड़ा एक्टिविस्ट बनना पड़ेगा, थोड़ा गवर्नमेंट तक पहुंचना पड़ेगा। बिल्कुल। और लोगों को, गवर्नमेंट को ये भी बताना पड़ेगा कि जो एक्चुअल एंड यूजर है उन तक कैसे पहुंचे बेनिफिट काफी उसके भी तरीके हैं। तो उसका अगर गवर्नमेंट ने अगर कुछ पब्लिक पॉलिसी टाइप निकाला, जैसा अभी एक आने वाला ही है जो हम लोग वर्क कर रहे हैं, जो हाउसिंग पॉलिसी जो बरोबर, हाउसिंग पॉलिसी, उस हाउसिंग पॉलिसी के अंदर हमने काफी कुछ सजेशन ऑब्जेक्शन, 1 अक्टूबर उसका फाइनल डे है जहाँ पे इनपुट आउट देने का। वो शायद 15 दिन 20 दिन में या फिर इलेक्शन के बाद में फाइनलाइज हो जाएगा। तो लेट अस सी वेदर गवर्नमेंट इज प्रोएक्टिवली ब्रिंगिंग इन सम ऑफ द सजेशंस गिवन बाय ग्राहकों ने दिया है। एक्चुअली बेसिकली मुंबई ग्राहक पंचायत ने लीड लिया है इसका, तो महासेवा से भी काफी कुछ सजेशंस गए हैं। So let's hope कि गवर्नमेंट will take some good steps in order to regulate the housing sector further. बिल्कुल, सरकार अपने अच्छे स्टेप ले, उसके साथ में जो एसोसिएशन, जो स्टेक होल्डर से, क्रेडाई हो या ऐसे एनजीओ से हो, ताकि वो लोगों को किस तरह से कम रेट पर प्रॉपर्टी के रेट कम करके लोगों को मुहैया करवाए, वो फ्रेश होम बायर्स हो या रीडेवलपमेंट का मामला हो, ताकि मुंबई के भी रेट्स जो आसमान को छू रहे वो थोड़ा कम हो। और हम इस सिलसिले में आगे भी ऐसे महान हस्तियों से बात करते रहेंगे और आपको दिखाएंगे, सरकार को भी दिखाएंगे, सरकार के जो जनप्रतिनिधि उनसे भी पूछेंगे सवाल कि किस तरह से प्रीमियम्स आसमान को छू रहे और आसमान को छूने वाले प्रीमियम्स को कम करके आम आदमी तक, जेब तक ये रेट्स पहुंचाए, ताकि आम आदमी एज ए बायर्स हो, जेन्युइन बायर्स, और एज ए इन्वेस्टर भी आगे आ सके और रियल एस्टेट का जो मुंबई का बूम है, बूस्टअप है, वो फिर से आ सके। मैं सुनील शर्मा, कैमरामैन अविनाश शिंदे के साथ में, महासेवा न्यूज, मुंबई।